हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दो सखियां, जो मंजू सिंह जी द्वारा लिखित कहानी है। सिंदूर दान होवत अंगना में, दुल्हा सिंदूर लिए हाथ। पड़ोस के एक विवाह में गाए जा रहे इस गीत की पंक्तियां कानों में पड़ते ही तनु की आंखें भर उठी। विवाह के लोक गीत मार्मिक होते हैं, लेकिन इस गाने को सुनकर तनु को रेखा की याद दुखी कर गई। रेखा, जिससे तनु का मिलना और जिंदगी का दूसरा रंग देखना ईश्वर ने तय किया था। रेखा और तनु की मुलाकात उस शहर में हुई जहां तनु पति के ट्रांसफर होने के कारण रहने आई थी। दोनों का घर आमने सामने था, इसलिए आए दिन तनु और रेखा की मुलाकात होने लगी। धीरे धीरे नए मोहल्ले में सभी के साथ परिचय बढ़ता जा रहा था, पर तनु को पता ही नहीं चला, ना जाने कब वह रेखा से अन्य सभी महिलाओं के मुकाबले अधिक नज़दीक हो गई। देखने वालों को भी आश्चर्य होता था कि दोनों की आदतें, रहन सहन, व्यवहार में बहुत अंतर है। उसके बाद भी इतनी मित्रता कैसे है। जहाँ तनु को रिजर्व रहना पसंद था, बहुत धीरे और कम बोलती थी, लोगों में जल्दी घुलती मिलती नहीं थी, पुस्तकों में उसका मन लगता था और घर बाहर हर जगह ठीक तरह से तैयार होकर जाना ही उसे अच्छा लगता था। वहीं रेखा अपनी तरफ से बिल्कुल लापरवाह थी। कुछ भी पहने हुए आसपास चली जाती थी। जोर से बोलना, आर्थिक सामाजिक स्तर की चिंता किए बिना सबसे बात करना, जोर से हंसना और मजाक में कुछ भी कह देना रेखा की आदत थी। तनु ने अपनी सखी को बहुत कुछ सुधारने का प्रयास किया, लेकिन सुधरता वही है जो सुधरना चाहिए। इसलिए होता यही था कि रेखा ही तनु को बहुत कुछ सिखाती थी। जिंदगी में जो कुछ तनु ने कभी अनुभव नहीं किया था, वह रेखा ने कराया। जब आंधी या बारिश होती थी, तब रेखा तनु का हाथ पकड़कर बाहर खींच ले जाती थी। कहती थी, तनी बाहर आ, निकर के देखा। आत्मीयता से सनी हुई उसकी बोली सुनकर तनु बाहर आए बिना नहीं रहती थी। घर के बगीचे में काम करना तनु को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन रेखा खुद खुरपी लेकर बैठ जाती थी और तनु को बताती जाती थी कि इस तरह से पौधे लगाओ। उधर तनु रेखा को सिखाती रहती थी, इस तरह से सबसे ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। रेखा कभी किसी के घर में अपने घर में उगे हुए फूल पूजा के लिए देने चली जाती थी, तो कभी किसी को अपने गांव से आए आम देने चली जाती थी। यह देखकर तनु खिंच जाती थी। कहती थी, क्या कभी वे लोग तुम्हारे घर आती हैं जो तुम खुद उनके घर चली जाती हो सामान लेकर? रेखा हंसते हुए कहती थी, तो क्या हुआ, इसी बहाने मिलना जुलना तो हो गया। कभी तनु उससे कहती थी, सबसे इतनी हंसी मजाक क्यों करती हो? रेखा कह दिया करती थी, जिंदगी हंसने बोलने के लिए मिली है, मुंह लटका कर क्या बैठना। बस इसी तरह से एक दूसरे को समझाते बुझाते समय कट रहा था। तनु को यह समझ में आ गया था कि रेखा के व्यवहार में गांव की कच्ची मिट्टी की महक है। जब वह अपने मायके की बात बताती थी, तो उत्साह से उसकी आंखें चमक जाती थी। उसका मायके वाला गांव गंगा किनारे था, इसलिए वह तैरना भी जानती थी। सर्दियों में तनु ढेर सारे कपड़े पहनने रहती थी। वहीं रेखा उसे देखकर हंसती थी और कहती थी, गंगा किनारे बचपन बीता है ना, इसलिए मुझे सर्दी नहीं लगती। एक बार रेखा बताने लगी, मैं शादी के बाद मायके गई और तैरने लगी, तब यह मुझसे बहुत नाराज हो गए। तनु ने पूछा, नाराजगी की क्या बात है? तब उसने बताया, गांव में महिलाओं का नदी में तैरना अच्छा नहीं माना जाता, पर मैंने बचपन में सीख लिया था। तनु के लिए यह नई जानकारी थी। कभी छठ पूजा के विषय में बताती, तो कभी छठ मैया के लोकगीत गाकर सुनाती। रेखा तनु को नई नई जानकारियां दिया करती थी। उसकी आंखों में सदा अपनी बेटी के विवाह का सपना रहता था। उसके विवाह की कल्पनाएं करते रहती थी कि क्या क्या रस्में होंगी, क्या क्या किया जाएगा और कौन से गीत गाए जाएंगे। इन्हीं कल्पनाओं में विवाह के लोकगीत भी थे, जो वह तनु को गाकर सुनाती थी। वैसे भी वह उत्सव प्रेमी थी, इसलिए उसे बहुत अच्छा लगता था यह सोचकर कि उसके घर में विवाह उत्सव होगा।
तनु ने भी उससे कल्पनाएं करना, खुश होना और व्यर्थ ईगो न रखना सीख लिया था। उसके साथ रहते रहते जिंदगी को दूसरे नज़रिए से देखने की आदत पड़ गई थी। अब उसे भी लोगों से घुलना मिलना पसंद था। हर छोटी छोटी बात में आनंद लेना अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे बातों बातों में पता चला कि रेखा के तीनों बच्चे सिजेरियन से हुए हैं और अलग अलग कारणों से उसके 2 ऑपरेशन और हो चुके हैं। इसके साथ ही दूसरी बीमारियां भी हैं। ऊपर से स्वस्थ हंसमुख दिखने वाली रेखा अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी थी। कितनी दवाइयाँ उसे प्रतिदिन खानी पड़ती थी। इसके बाद तनु को गर्मियों की छुट्टी में एक शादी में ससुराल जाना पड़ा। जब लौट कर आई तो घर बहुत गंदा था। वह उसे साफ करने में लगी थी। अचानक रेखा की बेटी की चीख सुनाई दी, जिसमें वह मम्मी मम्मी कहकर पुकार रही थी। भागकर तनु बाहर आई तो देखा एम्बुलेंस खड़ी है। रेखा के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। तनु रेखा के घर में गई तब देखा रेखा को ज़मीन पर लिटा रखा है और दोनों बेटियां चीख चीख कर रो रही हैं। तनु को देखते ही दौड़ती हुई आई और कहने लगी, आंटी देखिए, मम्मी कुछ बोल नहीं रही है। बिना कुछ सोचे समझे तनु रेखा को बुलाकर उठाने के लिए कहने लगी। तभी एकदम से तनु के दिमाग में आया कि वह क्या मूर्खता कर रही है और उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। वह समझ गई कि रेखा अब नहीं है, यह तो उसका शरीर है। घर वालों के लिए तो यह बड़ा धक्का था ही, तनु के लिए भी कम दुख की बात नहीं थी। यदि उसे पता होता कि रेखा उसे यूं छोड़कर चली जाएगी तो वह सारा काम छोड़कर पहले उससे मिलती। यह अफसोस तो जिंदगी भर का हो गया कि अंत समय में उससे मिल नहीं पाई। उसके बाद रेखा के सब रिश्तेदार, मायके वाले, ससुराल वाले आए और अंतिम क्रिया का इंतजाम किया गया। तनु को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सचमुच ही हो गया या सपना है। तब तक रेखा की छोटी बहन आई और तनु के गले लगकर एहो दीदिया कहकर बिलख बिलख कर रो उठी। अब तो तनु के आंसू भी रुक नहीं रहे थे। इसके बाद सभी कुछ हुआ जो अंतिम संस्कार के बाद किया जाता है। तनु सब में शामिल रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि रेखा के ना होने का खालीपन किस तरह से भर पाएगी। तनु जो रेखा को बहुत कुछ सिखाने चली थी, उसने ही तनु को बहुत कुछ सिखा दिया था, पर बहुत कुछ सीखना बाकी भी था। उसने तनु को तनाव का बोझ हटाकर जिंदगी हंसते खेलते जीना सिखाना शुरू ही किया था और तब तक इतना बड़ा दुख देकर चली गई। अब तनु से उस घर में रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि नए शहर में बनी नई सहेली के बिना उसे अच्छा नहीं लगता था। ईश्वर की योजना के विषय में कोई नहीं जानता। उन्होंने तनु को वहां भेजा, रेखा से मिलवाया और फिर रेखा के जाने के बाद कुछ ही दिनों बाद पति के ट्रांसफ़र हो जाने के कारण वहां से दूसरी जगह भेज दिया। तनु रेखा से दुखों में मुस्कुराना सीख कर चली आई। आज इस गाने को सुनकर उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी के विवाह की योजना बनाती हुई रेखा याद आ गई। वह तनु के सामने इसी गाने को गाकर के कल्पना किया करती थी कि बेटी के विवाह में यह गाना गाया जाएगा। इस गाने को भी उसने ईश्वर का संकेत समझा। उसे याद आया कि रेखा की बेटी विवाह योग्य हो चुकी होगी। पत्नी विहीन रेखा के पति पता नहीं बेटी का विवाह कर सके होंगे या नहीं। आंखों में आ रहे आंसुओं को किसी तरह रोकती हुई पति से कहने लगी, पता लगाइए रेखा की बेटी का विवाह हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो लड़का ढूंढने में उसके पति की मदद कीजिए। उसने सोच लिया था कि रेखा की बेटी के विवाह में वह सब कुछ करवाएगी जिसकी कल्पना रेखा ने की थी। घर परिवार संबंधियों सबके होते हुए भी शायद रेखा ने दिल खोलकर अपनी कल्पनाएं तनु को ही बताई थी। उसका फर्ज है सहेली की कल्पनाओं को पूरा करवाना। सच है तनु रेखा को कभी नहीं भूल सकती। अब रेखा की बेटी के विवाह का सपना रेखा की बंद हो चुकी आंखों से तनु की आंसू भरी आंखों में आ गया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।